प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 11 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जागणीનું પ્રકરણ। હવે જાગી જુઓ મારા સાથજી, એ છે આપણ જોગ। ત્રણ લીલા ચોથી ઘરતણી, ચારેનો એહમાં भोग। हे मेरे सुंदर साथ जी, अब जागृत होकर देखो, यह जागने का ब्रह्मांड हमारे लिए है। इस जगत की तीनों लीलाएं, व्रज, रास तथा जागनी एवं चौथी परमधाम की लीला, इन चारों का सुख जागनी के इस ब्रह्मांड में प्राप्त होगा। कहया न जाय सुख जागणीना, सतठोरना स्नेह। आ भोमમાં જેહવું કહેવાય, કાંઈક પ્રકાશું તેહ। इस जागनी ब्रह्मांड के सुखों का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर परम धाम का ही प्रेम तथा स्नेह का अनुभव होता है। इस संसार में जितना कहा जा सकता है उसे किंचित प्रकट कर रही हूँ। હવે જગવું જુગતે કરી, બાંજુ ભરમના બાર। રંગે રાસ રમાડી તમારા, सुफल करूं अवतार। हे सुंदर साथ जी, अब मैं तुमको युक्ति पूर्वक जागृत कर ब्रह्म का पर्दा हटा दूं। तुम सबको आनंद पूर्वक जागनी रास खिलाकर मानव अवतार को सफल बना दूं। હવે દુઃખના દઉં ફૂલ પાંખડી, શીતલ દૃષ્ટે જોઉં। સુખ સાગરમાં झीलावी, विकार सघला धोऊं। अब मैं तुमको फूल की पंखुड़ियों की मार जितना दुख भी नहीं दूंगी, तथा प्रेम पूर्ण शीतल दृष्टि से देखूंगी। परम धाम के अखंड सुखों के सागर में स्नान कराकर अंतःकरण के सब विकारों को धो डालूं। आगे कलकली ने कह्યું रे सखियो, तोहे न गयो विकार। कठण सहित में खंडणी, वचन खांडा धार। हे सुंदर साथ जी, मैंने पहले भी अनेक बार पुकार पुकार कर कहा है, फिर भी तुम्हारे अंदर के विकार दूर नहीं हुए। तब भी तुमने तलवार की तीक्ष्ण धार के समान मेरे खंडनी पूर्ण कठोर वचनों को सहन किया। ते वचन घणु साले मुने, कठण तमने जे कहया। मारी वासनाओं ने निंद्रा माहे, मूल घर विसरी गया। वे कठोर वचन अब मुझे भी दुखी कर रहे हैं, क्योंकि मेरी ब्रह्म वासनाएं अज्ञानता की इस घोर नींद में अपना मूल घर ही भूल गई है। हवे वीनताय गालू तमने, करूं ते रस कंचन। कसनो रंग एवो चढ़ाऊं, बेहू पेरे करूं धन धन। हे सुंदर साथ जी, अब मैं तुम्हारे हृदय को ताप दिए बिना ही पिघला दूं और कंचन के समान बना दूं। प्रेम का रंग इस प्रकार चढ़ा दूं जिससे तुम संसार तथा परम धाम दोनों में धन्य धन्य हो जाओगे। जाणू साथ जी वदेश आविया, दुख दीठा कई भांत। ते माटे सुख आणी भोमे, देवानी मुने खांत। मैं जानता हूँ कि हमारे सुंदर साथ मूल वतन परम धाम से यहाँ विदेश
यानी मायावी संसार में आए हैं और उन्हें अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। इसीलिए इसी संसार में सुंदर साथ को सुख देने की मेरी प्रबल इच्छा है। खीजे वढे वासना न जागे, जगव्यानी जुगत जुई। आप जाग्यानी जुगत आपूं, त्यारे केम रहे वासना सुई। क्रोध एवं कठोर वचनों द्वारा ब्रह्म सृष्टि जागृत नहीं होगी। जागृत करने की युक्ति तो अलग ही प्रकार की है। यदि मैं अपनी आत्म जागृति की युक्ति सुंदर साथ को दिखा दूं, तो ब्रह्म वासना कैसे सोई हुई रह पाएगी। खंडी खांडी खींचिए, जागे नहीं एणी भांत। आपोपू ओलखाविए, साख पुराविए साख्यात। बोध वचन कहते कहते यदि क्रोधित होकर खंडनी करें तो भी सुंदर साथ जागृत नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि साक्षात परमधाम की साक्षी देकर तुम्हें आत्मा की पहचान करा दूँ। हवे जगावी सुख दऊं संभारणु, करूँ आप आपनी वात। साथ सहु अम पासे बेसी, करूँ सहु स्वीख्यात। अब सब सुंदर साथ को जागृत कर परम धाम के सुख याद दिला दूं तथा आपस में अपने घर के मूल संबंध की बातें करूं। समस्त सुंदर साथ हमारे पास बैठे और मैं सब प्रकार से परम धाम का वृतांत प्रकट करूं। आगे आवेश मूकने धनी तणो, वली निध बीजी दीधी। निशंक निंद्रा उड़ाड़ी, साख्यात बैठी कीधी। सर्वप्रथम सतगुरु ने मुझे आवेश दिया, फिर दूसरी संपत्ति तारतम्य ज्ञान प्रदान की। इस प्रकार सतगुरु ने निसंदेह ही अज्ञान रूपी निंद्रा को निर्मूल कर मुझे प्रत्येक रूप से जागृत कर दिया। हवे रहवाय नहीं क्षीण अलगा, जागणी एम जानो। अहमेव जाग्यो धामनो, अम माहे एह भराणो। अब सुंदर साथ तथा धामधनी के बिना पल मात्र के लिए भी अलग नहीं रहा जा सकता। उनका क्षण मात्र का वियोग भी सहन नहीं कर सकना ही जागनी समझो। हम परम धाम के हैं। इस प्रकार धाम का अहम भाव जागृत हो गया है। यह आत्म भाव पूर्ण रूपेण हमारे अंग प्रत्यंग में भर गया है। पहली जोग माया थई रासमा, तेहनो ते अति अजवास। पण आजे थासे जागणी, तेहनो कह्यो न जायो प्रकाश। सर्वप्रथम योग माया का प्रकाश रासमंडल में था। वह अत्यंत तेजोमय था, परंतु इस जागनी ब्रह्मांड में आत्म जागृति की जो लीला होने वाली है उसके प्रकाश का वर्णन नहीं किया जा सकेगा। हवे अदखिण अलगा, साथ विना में न रहवाय। आ लहर जे माया तणी, साथ ऊपर में न सहवाय। अब आधे क्षण के लिए भी सुंदर साथ के बिना मुझसे नहीं रहा जा सकता। सुंदर साथ के ऊपर माया की दुखदायी लहरें प्रभाव डाल रही है जो मुझसे सही नहीं जाती। साथ जी आ भोमना, सुख आपिस तमने अपार। हे ते हंस जो हरखमा, तमे नाच सो निर्धार। हे सुंदर साथ जी, इस भूमि के अंदर मैं तुम्हें परम धाम के असीम सुख दूंगी। इन्हें प्राप्त कर तुम हर्ष से झूमने लगोगे तथा आत्मविभोर होकर नाचने भी लगोगे। मारा प्राणना प्रीतम छो, अंगनानी आत्म टोली।
कल्पियाँ मन रामत जोता, नाकों ते दुखड़ा घोली। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम परम धाम की ब्रह्म अंगनाओं के समूह हो। संसार का खेल देखते देखते तुम्हारा मन जिस प्रकार व्याकुल हुआ है, अब मैं उस दुख की सारी रेखाएं ही क्षीण कर दूंगी। कर्माणा मुखड़ा मनना, ते तमारा हूँ नव सहूँ। ए दुख सुखनो स्वाद देसे, तो हे दुख हूँ नव दऊँ। तुम्हारे मिलन मन तथा वदन को मैं सहन नहीं कर सकती। यद्यपि यह माया दुख सुख का आस्वादन कराएगी, तथापि मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगी। सत सुख माँ सुख देसे, आभो मना दुख जेह। तमे हंस सो हरख माँ, रस देसे दुखड़ा एह। इस संसार के दुख जब तुम्हें परमधाम के सुख याद दिलाएंगे, तब तुम सब प्रेमानंद में विभोर होकर हंसोगे। इस प्रकार ये दुख ही परमधाम के सुखों का आस्वादन कराएंगे। अमे उपाई आनंद माटे, रामत ते तमे मांगी। रामत ना सुख दऊँ साचा, चालसु आही जागी। ये झूठे दुख हमारे आनंद के लिए ही उत्पन्न किए गए हैं, क्योंकि हे सुंदर साथ जी, यह खेल तो तुमने ही मांगा है। इस झूठे खेल में भी परमधाम के सत्य सुख देखकर यहीं पर आत्मा को जागृत कर परमधाम ले चलेंगे। हे सुंदर साथ जी, इसके साथ श्री कलश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 12 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।